हे मैनेजर, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी पीड़ा का हरण करो प्रभु। पहले अपनी पीड़ा का कारण तो बताओ पार्थ। पीड़ा? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जीवन तो मानो दुविधाओं, चिंताओं और पीड़ाओं से ही भरा होता है। समय समय पर उसका शोषण किया जाता है। ऑफिस में 14-14 घंटे बैठने के बाद उसकी मानसिक दशा तो मानो छिन्न भिन्न हो जाती है। वो तो घर के वॉशरूम का दरवाजा भी कार्ड स्वाइप करके खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि वो हल्का होने आया था, ना कि कोडिंग करने। बरसों तक सूर्यास्त और सूर्योदय तक नहीं देख पाता। अपनी गर्लफ्रेंड को रन टाइम एरर बुलाता है तो अपनी वाइफ को प्रोडक्शन इश्यू कहता है। तू कब ऑन साइट जाएगा, तू कब ऑन साइट जाएगा का ध्वनि नाद हर समय उसके कानों में गूंजता रहता है। कभी ऑन साइट से लौटे हुए टीममेट्स की चॉकलेट्स उसे चिढ़ाती हैं, तो कभी घर वालों की तरफ से शादी का प्रेशर उसे परेशान करता है। किस किस पीड़ा के बारे में आपको बताऊं? खैर, फिलहाल आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी चिंता का विषय मेरे अप्रेजल में मिली खराब रेटिंग है प्रभु, खराब रेटिंग है। अप्रेजल तो एक पड़ाव है पार्थ, ये प्रोजेक्ट का अंत नहीं। अप्रेजल तो छलावा है, मोह माया है, आता और जाता ही रहेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा चिंतित और पीड़ित रहो। कोडन्यवादी कारस्ते मां रेटिंगेषु कदाचन। तुम्हारा परम कर्तव्य तो कोडिंग है पार्थ। तुम केवल कोडिंग करो, रेटिंग की चिंता ना करो, क्योंकि रेटिंग तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं पार्थ, है ही नहीं। किंतु ये तर्क तो आपने पिछले अप्रेजल में भी दिया था। कंपनी ले ऑफ का डर दिखाकर आपने मेरा प्रमोशन तक रोक दिया था। तुम सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि के बारे में सोच रहे हो पार्थ, किंतु एक महान सॉफ्टवेयर इंजीनियर का धर्म है कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट कल्याण के बारे में सोचे। सीएसआई कैसे बढ़ाई जाए ये सोचे, उसे अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए पार्थ। हे गोल सेटर, हे अप्रेजल करता, मेरी मर्यादाएं क्या हैं? क्या हैं मेरी मर्यादाएं? बेल कर्व, ये है तुम्हारी मर्यादाएं। क्लाइंट एक बजट सेट करता है जिसे हम प्रोजेक्ट बजट बोलते हैं। उसकी भी कुछ सीमाएं हैं पार्थ। प्रोजेक्ट बजट तो किसी एम्प्लॉय के लिए नहीं बढ़ सकता ना पार्थ। उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन तो ना तुम कर सकते हो पार्थ, ना मैं कर सकता हूं, और ना ही समस्त आईटी जगत में कोई और एम्प्लॉय कर सकता है। हे गोल सेटर, मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट बजट तो नहीं बढ़ता, किंतु महंगाई तो हर साल बढ़ती है। क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर जी घबराता है। यदि एक बार भी फ्लाइट से घर हो आऊं तो कई महीनों तक का बजट नहीं संभाल पाता। अपने बुढ़ापे की तो दूर की बात, मेरा तो आज भी डिस्काउंट कूपन और प्रमोशन कोड्स पर काम चलता है। इतनी कम सैलरी पर तो मुझे अपनी शादी का सपना तक टूटता हुआ दिखता है। अभी से तुम शादी और सैलरी के बारे में सोचना बंद करो पार्थ। ये तुम्हारे सीखने का समय है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है पार्थ? उम्र ही क्या है? जो तोड़ता हूं सफेद निकलता है। इतने प्रेशर में काम कर कर के मैं उम्र से पहले बूढ़ा होता जा रहा हूं। ऑफिस में 14-14 घंटे बैठने के बाद मैं बवासीर से ग्रसित हो चुका हूं। मैगी, बर्गर, पिज्जा खा खाकर कब्जियत जैसे न जाने कितने रोगों की चपेट में आ चुका हूं। इन रोगों से तो छुटकारा है ही नहीं पार्थ। कहीं तो जाओगे ना, किसी कंपनी में तो स्विच मारोगे। जहां जाओगे वहां दिन रात बैठना पड़ेगा। जिस कंपनी में जाओगे वो दिन रात कुत्ते की तरह काम कराएगी। इसीलिए बोल रहा हूं पार्थ, जो हाथ में है उसे संभालो और चुपचाप रेटिंग एक्सेप्ट करके अपना ध्यान सपोर्ट में लगाओ। हे मोटिवेटर, हे गोल सेटर, रेटिंग ही तो मेरा एकमात्र मोटिवेशन है। इसको कैसे भूल जाऊं? रेटिंग की आस में न जाने कितने महीने नाइट शिफ्ट्स में गुजार दिए। जब मुझे वीकेंड्स पर अपने दोस्तों के साथ हैप्पी आवर्स एंजॉय करना था, मैं यहाँ वीकेंड्स पर सपोर्ट दे रहा था। जब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना था, मैं यहाँ क्लाइंट कॉल्स पर क्लाइंट की गालियां खा रहा था।
इतना सब सहने के बाद भी यदि ये फुद्दू सी रेटिंग एक्सेप्ट करनी पड़े तो मेरे लिए मोटिवेशन ही क्या रह जाएगा। सैलरी तो हर महीने लेते हो ना पार्थ। जब प्रोजेक्ट से पहले 3 महीने बेंच पर थे तब भी कंपनी ही सैलरी दे रही थी। समय समय पर अप्रिसिएशन, गुडीज तथा पर्क्स भी तो कंपनी ही दे रही है। दिन में 4 बार वेंडिंग मशीन से कॉफी भी तो कंपनी की ही पी रहे हो, उसका हिसाब तो कोई नहीं मांगता। तुम अपने सभी स्वार्थों को त्याग कर इन सब सुविधाओं में मोटिवेटेड और खुश रहना सीखो पार्थ। खुश रहना सीखूं? ऑन साइट के बदले 400 रुपए के एप्रिसिएशन गुडीज में खुश रहना सीखूं? या प्रमोशन के बदले 4 कप कॉफी में खुश रहना सीखूं? कोटक बैंक का इंटरेस्ट रेट मेरे पिछले हाइक से ज्यादा हो गया है और आप बोलते हो कि मैं खुश रहना सीखूं? तुम क्या लेकर आए थे पार्थ, जो शोक मना रहे हो? जो पाया इसी कंपनी में पाया। ये मत भूलो पार्थ कि तुम एक IIT रिजेक्टेड चिंदी कॉलेज से पढ़े हुए इंजीनियर हो। इसीलिए बोल रहा हूं, ये व्यर्थ का प्रलाप बंद करो और एक स्थित एम्प्लॉय की तरह संतुष्ट रहो। और फिर देखो, ये कंपनी तुम्हारी है और तुम इस कंपनी के। स्थित एम्प्लॉय? ये स्थित एम्प्लॉय क्या है प्रोजेक्ट नाथ? ये स्थित एम्प्लॉय जो अच्छी और खराब रेटिंग को समान दृष्टि से देखे और बिना स्विच मारे ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित एम्प्लॉय है। हे लीव अप्रूवर, तो क्या स्थित एम्प्लॉय कभी अपनी रेटिंग के बारे में नहीं सोचता? जो ज्यादा डिमांड करते हैं, बात बात पर प्रमोशन मांगते हैं, ऑन साइट की कामना करते हैं, उन्हें तो थक हार कर स्विच मारना ही पड़ता है पार्थ। और फिर उनके साथ दूसरी कंपनी में भी यही सिलसिला शुरू हो जाता है। उन्हें अप्रेजल, प्रमोशन तथा ऑन साइट के लिए वहां भी इसी तरह संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए हे पार्थ, संशय को त्यागो और तुम्हारे अंदर जो स्थित एम्प्लॉय बैठा है उसे जगाओ। हे रेटिंग दाता, तो क्या कंपनी में बने रहकर अच्छा अप्रेजल पाना असंभव है? बस यही तो बहुत बड़ा भ्रम है। इस रहस्य को समझो पार्थ, इस रहस्य को समझो। इस कॉर्पोरेट जगत में बने रहने के सिर्फ 2 ही मार्ग हैं। पहला यानी स्थित एम्प्लॉय मार्ग, जो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। और दूसरा मार्ग? भक्ति योग। यदा यदा ही जो चाटस्य इच्छा रेटिंग वह प्राप्तम। इस मार्ग पर तुम्हें मेरी हर समय चाटनी पड़ेगी पार्थ। मेरे घटिया से घटिया चुटकुलों पर हंसना पड़ेगा, मेरे साथ लंच करना पड़ेगा, अपने टीम मेंबर्स तथा दोस्तों की चुगलियां मेरे सामने करनी पड़ेंगी। इस मार्ग पर चलने वाला एम्प्लॉय चाटू मार्ग पर चलता है। तुम मेरी भक्ति करो पार्थ और अगले अप्रेजल में इसका परिणाम भी देखिए। हे गोल सेटर, तो क्या आने वाले समय में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इसी तरह मरती रहेगी? वो समय तो कभी था ही नहीं पार्थ, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मारी न गई हो। जब मैं फ्रेशर था तब मेरी मारी गई। आज मैं तुम्हारी मार रहा हूं और कल तुम किसी और की मारोगे। यही